students, I Pinky Sharma, Assistant Professor Biyani Girls B.Ed College. I welcome you all on behalf of GuruKPO.com. Today I am going to present a lecture about topic depreciation. Depreciation जैसे मीनिंग से ही पता चल रहा है, डेप्रिशिएट होना। किसी भी कि बिजनेस के दौरान जो भी असेट खरीदी जाती हैं, उन असेट को खरीदने के दौरान जैसे पैसेज ऑफ टाइम होता है या नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो टाइम बीतने के दौरान उनकी वैल्यू गिरती जाती है, जिसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो लैटिन भाषा के शब्द डिप्लेशन से बना है, जिसका मीनिंग होता है किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी होना। जैसे फॉर डेफिनेशन के लिए स्थायी संपत्ति के मूल्य में उसके उपयोगी जीवन में प्रतिवर्ष बांटने की प्रक्रिया, यानी किसी भी संपत्ति का मूल्य है, जैसे मान लो कि 5 लाख की अपन ने कोई मशीन खरीदी है, तो उसके वैल्यू को अगर 5 साल तक चलाना है और 10% की दर से अगर डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन होगा 50,000। अकाउंटिंग के हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन के रीज़न देखे जाएं या जो कॉजेज देखे जाएं मूल्यह्रास के कारण, जिसमें फर्स्ट आता है निरंतर प्रयोग करने से। किसी भी अगर संपत्ति को अपन रोज जैसे भी व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन होता है, जो निरंतर रूप से संपत्ति काम में आती है, फॉर एग्जांपल जैसे फर्नीचर, मशीन, इक्विपमेंट जो भी खरीदे जाते हैं व्यावसायिक विक्रय के लिए या व्यावसायिक क्रिया के दौरान, तो जिसमें जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उनको रन करने के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, और उन मशीनों में निरंतर उपयोग में लेने के कारण उनके मूल्य में गिरावट आ जाती है, जिसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो एक जो मेन रीज़न होता है कि जैसे ही पैसेज ऑफ टाइम हो गया या जो कांस्टेंट यूज़ हो गया, निरंतर उपयोग के कारण मूल्यह्रास का कारण बनता है। सेकंड है समय व्यतीत होने से, बाय पैसेज ऑफ टाइम। जैसे किसी भी संपत्ति की जो होती है एक लाइफ टाइम फिक्स होता है कि अगर आप एस्टिमेट करें कि भाई 5 साल चलेगी, 7 साल चलेगी, तो उस जो वैल्यू होती है या उसका जो टाइम पीरियड होती है जब तक वो चलती है, उसके बाद उसकी वैल्यू निरंतर गिरती जाती है। नेक्स्ट, रिक्तता के कारण बाय डिप्लेशन। जैसे कुछ संपत्ति ऐसी हैं जैसे तेल, खान के कुएं ऐसे हैं जैसे जिनका निरंतर दोहन करते हैं, तो निरंतर दोहन करने से उनके मूल्य में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, क्योंकि इनकी जो मतलब रिसोर्स मिलता है अपन को वो लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। नेक्स्ट है दुर्घटना से, बाय एक्सीडेंट, कि किसी भी संपत्ति के मूल्य को अगर अपन रोज रन करते हैं बिजनेस के दौरान, या कई बार उसका एक्सीडेंट या कई बार आग लगने के कारण या कुछ दुर्घटना होने के कारण उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है, जो मूल्यह्रास का कारण बनती है। नेक्स्ट है कानूनी अधिकार की समाप्ति, कि किसी भी संपत्ति का एक जो कानूनी कानून के हिसाब से एक निश्चित मूल्य होता है कि ये संपत्ति इतने टाइम तक फिक्स है, जिसके लिए वो उतने ही टाइम तक फिक्स कर दी जाती है, तो जिससे उस टाइम को ख़त्म होने के बाद वो डेप्रिशिएट हो जाती है वैल्यू। नेक्स्ट, मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंट्स में कैसे अकाउंटिंग की जाती है या जनरल एंट्री क्या होती हैं। फर्स्ट है संपत्ति के क्रय पे। जब भी कोई संपत्ति खरीदी जाती है बिजनेस के लिए, वैसे भी अगर डेप्रिसिएशन जो लगता है वो डेप्रिशिएबल जो असेट्स होती हैं जैसे मशीन, फर्नीचर, उपकरण, इन पे लगाया जाता है। भूमि और पुरातत्व वस्तुओं को छोड़कर बाकी सारी जो डेप्रिशिएबल असेट होती हैं उन पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो जैसे ही कोई बिजनेस में मशीन खरीदी जाती है, तो उस मशीन को खरीदने के बाद जो जनरल एंट्री होती है वो होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, की जो संपत्ति आई है, जो वस्तु व्यापार में आई है उसे डेबिट करेंगे और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। इट्स मीन्स कि असेट आई है वो डेबिट होगी और कैश गया है तो कैश क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, हास की राशि पर, यानी डेप्रिसिएशन की अगर वैल्यू पे एंट्री होगी तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, यानी डेप्रिसिएशन एक तरीके का नॉन कैश एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट, तो एक्सपेंस को डेबिट करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। नेक्स्ट, हास खाते को लेखा अवधि के खाते में बंद करने पर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बंद करना है तो P&L से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होती है विक्रय पे लाभ। विक्रय पे लाभ, अगर किसी भी संपत्ति को बेचा जाता है और उससे अपन को प्रॉफिट है, तो इट्स मीन्स है कि प्रॉफिट क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर उसके ऊपर हानि हो रही है तो नेक्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट। डेप्रिसिएशन का मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से पता चल रहा है कि एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट आती है डेप्रिसिएशन के लिए, जब भी अपन डेप्रिशिएट कैलकुलेट करते हैं इस मेथड से।
एक समान राशि प्रतिवर्ष मूल्यह्रास के रूप में लगाई जाती है कि जैसे भी 4-5 साल जब भी अपन डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो एक इक्वल राशि चलेगी, जो एक जैसे मान लो 40,000 50,000, वो 40,000 5 सालों के लिए होगी डेप्रिसिएबल अकाउंट। इसलिए इसको स्थायी किस्त विधि या सरल रेखा पद्धति भी कहते हैं। इस विधि में प्रतिवर्ष ह्रास की राशि समान रहती है, यानी इक्वल रहती है डेप्रिसिएशन की वैल्यू। इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जिसके लिए एक फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ईयर्स, यानी संपत्ति की मूल लागत में से उसकी स्क्रैप वैल्यू घटा देनी है, यानी संपत्ति के उपयोग करने के बाद जो उसका वैल्यू बिकने के लिए तैयार है, जिसे अपन स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो संपत्ति की मूल लागत में से अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद उसकी लाइफ ऑफ ईयर का डिवाइडेशन करना है, जिससे अपने पास आएगी एनुअल डेप्रिसिएशन की राशि। नेक्स्ट, अगर डेप्रिसिएशन की रेट निकालनी है तो जिसके लिए फॉर्मूला है जो एनुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई 100। डेप्रिसिएशन जो वार्षिक ह्रास की राशि जो अपन ने सबसे पहले फॉर्मूले में निकाली थी, उसमें नीचे अपन को संपत्ति की मूल लागत से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है 100 से, जिससे वार्षिक ह्रास की दर निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल है कि 7,60,000 की एक मशीन खरीदी, जिसको इंस्टॉलमेंट करने के लिए 40,000 का खर्चा हुआ। नेक्स्ट, उसकी जो मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 3 ईयर है और उसकी स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 7,60,000 प्लस 40,000 अगर किसी भी संपत्ति को खरीदा जाता है और उसके साथ जो इंस्टॉलमेंट खर्चे होते हैं वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड होते हैं, यानी इसका मीनिंग है कि अगर कॉस्ट ऑफ असेट देखा जाए तो 8 लाख हो गई। नेक्स्ट, माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू, 8 लाख में से 2 लाख माइनस करना है, तो कितना 6 लाख हो गया, और उसमें से 3 ईयर का डिवाइडेशन करना है तो कितना आ गया 2 लाख। जो अपनी डेप्रिसिएबल अमाउंट होगी वो 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 होगा, तो दैट इज मीन बाय डेप्रिसिएबल अमाउंट होगी 3 लाख। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ एसेट 7,60,000 प्लस 40,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस 2 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ईयर 3, 7,60,000 प्लस 40, 8 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड 3, 6 लाख डिवाइड बाय 3, डेप्रिसिएबल अमाउंट 2 लाख। इस मेथड से एक जो रेट आती है वो बिल्कुल फिक्स रहती है, यानी हर साल में 2 लाख, अगर आपको एस्टिमेटेड लाइफ 3 ईयर्स है तो वो 2 लाख 2 लाख 2 लाख, यानी इस जो मेथड के द्वारा जो संपत्ति का मूल्य है वो 0 तक हो जाता है, जब तक वो उसकी मतलब जितना भी लाइफ ऑफ इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो दे रखी है वो खत्म होने के बाद उसकी वैल्यू 0 तक जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।